अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इस करेक्टर को तो जानते होंगे जो नोबिता का क्रश बन जाती है, और ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें जूई का बर्थडे होता है और आखिर वो कौन सी डिज्नी प्रिंसेस है जिसके 3 ट्रिपलेट ब्रदर्स होते हैं। और शायद आप ना जानते हो कि टॉम का एक कजन भी है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 38 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन में मिजुई नाम की एक इंटरेस्टिंग साइड कैरेक्टर है जो पेपर शीन वाले एपिसोड में नजर आती है। मिजुई दरअसल मिस्टर कामिनारी की ग्रैंड डॉटर होती है और इसकी एक पर्सनैलिटी बाकी गर्ल से काफी डिफरेंट होती है। इसके शॉर्ट ब्राउन हेयर्स होते हैं और वो एक टॉम बॉयज टाइप गर्ल है। वो टेनिस बॉल खेलने में एक्सपर्ट होती है जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो अपने ग्रैंडफादर के सामने होती है तो बिल्कुल जेंटल और इनोसेंट बिहेव करती है। जियान, नोबिता और सुनियो तीनों इस पर क्रश डेवलप कर लेते हैं क्योंकि वो क्यूट भी है और स्ट्रॉन्ग भी। मिजुई का रोल छोटा है लेकिन इसकी एंट्री एपिसोड को बहुत मेमोरेबल और फन बना देती है। नंबर 2, एक एपिसोड के शुरू में नोबिता कुछ स्नैक्स खा रहा होता है और उन्हें हवा में उछालकर मुंह से कैच करता है और वो उसे एक टैलेंट समझने लगता है और वो उसे दिखाने के लिए शिजुका के घर जाता है और वहाँ शिजुका की कुछ दोस्त भी आई होती हैं। नोबिता का ये एक्ट उनके लिए काफी ऑकवर्ड होता है और वो वहाँ से शिजुका को लेकर चली जाती हैं। नोबिता घर वापस आ जाता है और उदास होता है। डोरेमोन नोबिता की लोनलीनेस को देखकर फ्यूचर से एक रोबो गर्ल लाता है जिसका नाम रोबोको होता है ताकि वो इसकी परफेक्ट फ्रेंड बन सके। नोबिता शुरू में बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अब उसे आइडियल फ्रेंड मिल गई है जो कभी उससे लड़ेगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है नोबिता को फील होता है कि इस फ्रेंडशिप में रियल इमोशंस नहीं है क्योंकि रोबो गर्ल सिर्फ प्रोग्राम्ड बिहेवियर फॉलो करती है। उसे शिजुका और बाकी फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस समझ आती है जो कभी नाराज भी होते हैं लेकिन रियल होते हैं। आखिर में रोबो गर्ल फ्यूचर में वापस चली जाती है। नंबर 3, डोरेमोन का एक एपिसोड ड्रेस अप कैमरा एक परफेक्ट कॉमेडी और लेसन मिक्स है। नोबिता हमेशा की तरह केयरलेस होकर अपने कपड़े गंदे कर लेता है और मॉम से डांट खाता है, फिर बदकिस्मती से पानी की बाल्टी से टकराकर और भी मैसी हो जाता है। डोरेमोन उसे बचाने के लिए गैजेट देता है जिसमें ड्रेस ड्रॉ करो और वो इंस्टेंटली पहन ली जाती है। नोबिता इस गैजेट का फायदा उठाते हुए जैको से क्यूट ड्रेसेस के स्केचेस बनवाता है और शिजुका को सरप्राइज करता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन नोबिता यहाँ नहीं रुकता बल्कि जियान और सुनियो पर प्रैंक करता है और उन्हें गर्ल ड्रेसेस पहना देता है जो देखने में बहुत फनी लगता है। लेकिन जियान और सुनियो इससे वो गैजेट छीन लेते हैं। आखिर में गैजेट मिस यूज होने की वजह से चाउस हो जाता है। नंबर 4, ओगी एंड द कॉकरोचेस का लेट्स पार्टी गाइस एपिसोड प्योर मैडनेस और कॉमेडी से भरपूर है। जूई का बर्थडे होता है और मार्की और डीडी उसे सरप्राइज देने के लिए बहुत सारे कॉकरोचेस को इनवाइट कर लेते हैं। शुरू में जूई बहुत खुश होता है कि उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की गई, लेकिन कुछ ही देर में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है क्योंकि पूरा घर कॉकरोचेस से भर जाता है। ओगी को भी घर से निकाल दिया जाता है और वो बेबस हो जाता है, जबकि जूई, डीडी और मार्की खुद भी मार खाकर फ्रिज के नीचे छुप जाते हैं। फिर जैक एंट्री मारता है और स्प्रे और बॉडी सूट के साथ ताकि कॉकरोचेस को भगा सके, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। आखिर में कॉकरोचेस, जैक और ओगी टीम वर्क से मसला हल करते हैं और फनी ट्विस्ट ये आता है कि सब टेंट लगाकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि घर में स्प्रे की स्मेल फैली होती है जो एपिसोड को एक फनी एंडिंग देता है। नंबर 5, डोरेमोन को फ्यूचर में एक एडवांस्ड रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था जिसे मैत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री कहा जाता है। डोरेमोन ओरिजिनली एक परफेक्ट रोबोट नहीं था बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक एक्सीडेंट में इसके कान खराब हो गए थे जिसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया और इसका कलर भी येलो से ब्लू हो गया। इसी वजह से वो दूसरे रोबोट से डिफरेंट और ज्यादा सेंसिटिव बन गया है। नंबर 5, टॉम एंड जेरी के टिमिड टैबी एपिसोड में टॉम का कजन जॉर्ज इंट्रोड्यूस होता है। जॉर्ज बहुत ज्यादा डरपोक होता है और हर छोटी चीज से भी खौफजदा हो जाता है। जेरी इसकी इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए उसे बार बार डराता है और मजे लेता है। टॉम कोशिश करता है कि जॉर्ज को ब्रेव बनाए और उसे कॉन्फिडेंस दे, लेकिन हर बार सिचुएशन और भी फनी हो जाती है क्योंकि जॉर्ज का फेयर खत्म करना इतना इजी नहीं होता। नंबर 7, डिज्नी की ब्रेव प्रिंसेस मेरिडा सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसके 3 भाई हैं, हारिस, ह्यूबर्ट और हामिश, जो ट्रिपलेट्स हैं। ये तीनों बहुत नॉटी और मिस्चीवियस हैं जो हमेशा फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जैसे सीक्रेट प्लान्स बनाना या प्रैंक करना। इनकी एज तकरीबन 4 से 6 साल दिखाई जाती है और वो मेरिडा की लाइफ में फन एलिमेंट ऐड करते हैं। मेरिडा का स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और फैमिली बॉन्ड उसे बाकी प्रिंसेस से यूनिक बनाता है। नंबर 8, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स के स्पॉन्जबॉब की बर्थ डेट ऑफिशियली 14 जुलाई 1986 बताई जाती है और वो बिकनी बॉटम में अपनी फनी लाइफ एंजॉय करता है। इसका बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक स्टार बचपन से उसके साथ है। पैट्रिक एक सिंपल और लेजी कैरेक्टर है लेकिन इसकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा स्पॉन्जबॉब के साथ खड़ा रहता है। दोनों की फ्रेंडशिप प्योर और इनोसेंट है जो शो को मजीद इंटरटेनिंग बनाती है। नंबर 9, ओगी एंड द कॉकरोचेस में ओलिविया की फर्स्ट अपीयरेंस सीजन 4 के एपिसोड ओलिविया में हुई थी। वो एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट कैट है जो ओगी की लाइफ में न्यू चेंज लाती है। ओगी उसे देखते ही उस पर क्रश डेवलप कर लेता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ओलिविया की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है जो उसे बाकी कैरेक्टर से अलग बनाती है। नंबर 10, छोटा भीम का एक कूल फैक्ट ये है कि भीम की पावर लड्डू से
बूस्ट होती है। जब भी वो लड्डू खाता है उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है और वो किसी भी विलन को इजीली डिफीट कर देता है। लेकिन असल बात यह है कि भीम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि काइंड हार्टेड भी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।